माना कि तेरे प्यार का मालिक तो नहीं हूं मैं, मगर किराएदार का कुछ हक तो बनता है। किराएदार का क्या अधिकार होता है, क्या उसके राइट होते हैं, किस तरीके से वो क्लेम कर सकता है यदि मकान मालिक उसे किसी भी तरीके से परेशान कर रहा है। और इसके साथ ही मकान के रेंट से लेकर जो विवाद होते हैं, सर्विसेज को लेकर, सुविधाओं को लेकर, उन सभी का निपटारा मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के तहत किया जाता है। मॉडल किराएदारी अधिनियम 2021, उसके तहत मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी किराएदार के क्या अधिकार होते हैं और इसके साथ ही मकान मालिक के क्या कर्तव्य है, क्या उसके अधिकार है। इन सभी की जानकारी प्रत्येक किराएदार को, प्रत्येक मकान मालिक को होनी जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को छोड़ करके जाते हैं, इस वीडियो को स्किप करते हैं, तो आप एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को मिस कर देंगे, जो कि प्रत्येक किराएदार और मकान मालिक को पता होनी जरूरी है। तो दोस्तों, मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 या मॉडल किराएदारी अधिनियम के तहत किन कानूनी बातों को बताया गया है जो प्रत्येक किराएदार और मकान मालिक के लिए जरूरी है, वो आज की इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। और मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के लीगल नॉलेज और कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मॉडल टेनेंसी एक्ट जो है वो 2021 में 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया नियम है, जो नया कानून बनाया गया है। यानी कि जो किराएदार है और मकान मालिक है, उन दोनों के बीच यदि कोई विवाद होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसका निपटारा, उसका समाधान मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के अनुसार किया जाता है। क्योंकि जैसा आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बातों पर मकान मालिक और किराएदार की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उनके बीच विवाद हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके 7 कानूनी बातें जो आपको पता होनी जरूरी है। तो मॉडल टेनेंसी एक्ट के अनुसार जो पहली बात है वो है सिक्योरिटी डिपॉजिट। यदि कोई किराएदार मकान को लेना चाहता है किराए पर, तो उसे डिपॉजिट करना होगा, उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी, उसे सिक्योरिटी जमा करनी होगी। यदि वो किराए पर लेना चाहता है कोई आवासीय परिसर, यानी कि उसमें वो रहना चाहता है, तो इसके लिए कम से कम 2 महीने का किराया मकान मालिक को एडवांस में देना होगा। जैसा कि नियम इस कानून के तहत बनाया गया है, यदि कोई किराएदार आवासीय परिसर लेना चाहता है, कोई रहने की जगह लेना चाहता है जिसमें वो रहेगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर मकान मालिक को उसे 2 महीने का किराया देना होगा, 2 महीने का किराया एडवांस में देना होगा। वहीं पर यदि कोई गैर आवासीय परिसर किराए पर लिया जाता है, तो उसकी जो सिक्योरिटी जमा करनी होगी वो 6 महीने का किराया होगा। 6 महीने का किराया एडवांस में मकान मालिक को देना होगा, या जो कोई भी वो गैर आवासीय परिसर लेना चाहता है किराए पर। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये दोनों नियम बनाए गए हैं। यदि आप रहने के लिए कोई जगह लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 2 महीने का किराया देना होगा एडवांस में। और यदि आप रहने के लिए नहीं लेना चाहते, या कोई गोदाम बनाना चाहते हैं, कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो उसके लिए 6 महीने का डिपॉजिट करना होगा, जो कि 6 महीने का किराया बैठता होगा। 6 महीने का किराया बैठता है, वो आपको पहले से जमा करना होगा, एडवांस में देना होगा। और इस नियम से ज्यादा कोई भी मकान मालिक आपसे एडवांस नहीं ले सकता। दूसरी बात, मॉडल टेनेंसी एक्ट के अनुसार यदि किराएदार मकान को खाली कर देता है, तो उसके 1 महीने के बाद जो मकान मालिक है उसको सिक्योरिटी उसे वापस करनी होगी। जो सिक्योरिटी उसने डिपॉजिट कराई थी, उसे 1 महीने के अंदर जो किराएदार है उसको वापस देनी होगी। तो तीसरी और महत्वपूर्ण बात है, यदि मकान मालिक अपने मकान का किराया बढ़ाना चाहता है, तो उसे 3 महीने पहले किराएदार को नोटिस भिजवाना होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि वो अगले महीने से ही किराए को बढ़ा दे, इसकी जानकारी किराएदार को ना हो और उसे फालतू पैसे देने पड़े। यदि वो किराए को बढ़ाना चाहता है, तो 3 महीने पहले, फॉर 3 मंथ, किराएदार को सूचित करना होगा कि मैं किराया बढ़ाने जा रहा हूँ। मकान मालिक को ऐसा बताना होगा, 3 महीने पहले उसे नोटिस देना होगा। इसके अलावा वो किराए को नहीं बढ़ा सकता, या यदि बढ़ाता है तो वो इलीगल माना जाएगा। तो चौथी और महत्वपूर्ण बात है, प्रॉपर्टी की देखरेख करने की जिम्मेदारी किराएदार और मकान मालिक दोनों की होगी। ऐसा नहीं कि कोई एक पक्ष केवल मकान को मेंटेन करेगा या उसकी जो देखरेख है वो करेगा। मकान को जो मेंटेन करने का दायित्व है वो दोनों पर होगा, किराएदार पर भी और मकान मालिक पर भी। पांचवी और महत्वपूर्ण बात है, मकान मालिक जब चाहे किराएदार के घर नहीं आ सकता। मकान मालिक, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, मकान मालिक किराएदार के घर बिना उसको सूचित किए नहीं आ सकता, या जब उसकी मर्जी हो जब वो नहीं आ सकता। यदि वो आना चाहता है तो उसे 24 घंटे पहले किराएदार को सूचित करना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कराई जा सकती है। दोस्तों, छठी और महत्वपूर्ण बात है, यदि किराएदार और मकान मालिक के बीच किसी भी बात को लेकर के विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, तो इसके चलते जो मकान मालिक है वो उसकी पानी और बिजली की सुविधा को बंद नहीं कर सकता, या उसकी आपूर्ति को रद्द नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध तब भी कानूनी कार्रवाई कराई जा सकती है। दोस्तों, सातवीं और महत्वपूर्ण बात है, यदि मकान मालिक ने रेंट एग्रीमेंट की सभी शर्तों को पूरा कर लिया है, सभी जो उसमें कंडीशन मेंशन की गई थी उन सभी पर मकान मालिक खरा उतरा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि किराएदारी की जो अवधि है वो समाप्त हो जाती है और उसके बाद भी किराएदार मकान को खाली नहीं करता, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो किराए को दोगुना कर सकता है। मकान मालिक इसका हक रखता है, यदि किराएदार उसके कहने के बाद या किराए की जो अवधि है वो पूरी हो गई है लेकिन वो मकान को खाली नहीं कर रहा है, तो किराए को दोगुना किया जा सकता है। तो लेकिन इन सभी बातों के लिए जरूरी है कि किराएदार और मकान मालिक के बीच रेंट एग्रीमेंट हुआ हो। बिना रेंट एग्रीमेंट के ये अधिनियम भी उन पर लागू नहीं होगा।
तो यदि आप कोई भी मकान, कोई भी दुकान, कोई भी प्रॉपर्टी यदि आप किराए पर लेते हैं तो सबसे पहले उसका रेंट एग्रीमेंट कराएं और इन सभी बातों का ध्यान रखें जो किराएदार और मकान मालिक के अधिकार है और उनके कर्तव्य है। यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप कभी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं फंसेंगे और आपको किसी भी तरीके से विवाद का सामना नहीं करना होगा। तो अब एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि क्या किराएदार कभी मकान मालिक बन सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि किराएदार मकान मालिक बन सकता है। लेकिन इसके साथ ही जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम, उसमें बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति 12 साल से किसी संपत्ति पर मालिक व काबिज है और किसी दूसरे व्यक्ति का उसमें हस्तक्षेप नहीं है और कोई दूसरा व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो व्यक्ति उस संपत्ति को बेचने का अधिकारी हो जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि किसी भी किराएदार और मकान मालिक के क्या अधिकार होते हैं और क्या उनके कर्तव्य होते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियाँ और विधिक परामर्श आप तक पहुँच सके। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं या कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, मैं जल्दी उसका भी उत्तर दूंगा।